की ध्वनि ओ महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम बहुत सुंदर विषय है, जीवन का लक्ष्य कैसा हो। देखिए, हमारे पुण्य की वजह से हमको अति दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन के लिए वैदिक परंपरा कहती है कि 8 भव तक लगातार सुकृत करने के से जो है 9वां भव मनुष्य का मिलता है। उसमें चूक हो गई तो 99 भव के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। उसमें भी कोई कोताही बरत दी गई तो 999 भव के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। इसका अर्थ है कि आप बताइए कि ये तो मनुष्य जीवन बहुत रेयर है। ये भाग्यशाली कोई मिलता है जिसने पिछले जन्म के अंदर बहुत ही सुकृत किए हैं, बहुत ही धार्मिक उपासना की है, उनको मिलता है। जब हमारे को बहुत रेयर और इस सृष्टि की सबसे सुंदर कृति के रूप में हम इस धरा पर आते हैं तो हमें इसका मूल्य समझना चाहिए। कोई चीज़ कितनी मूल्यवान हो, परंतु उसका यूज़र जब तक उसका मूल्य नहीं समझता है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि गांव का व्यक्ति को पारसमणि मिलती है तो उसको काग उड़ाने के लिए काम लेता है, जबकि पारसमणि से जो है लोहे पर घिस करके उसको सोना बनाया जा सकता है। उसको मालूम ही नहीं है कि इस चीज़ का क्या उपयोग है। व्यक्ति जन्म तो ले लेता है, लेकिन मानव जीवन का क्या उपयोग होना चाहिए वह ज़्यादातर लोगों को ध्यान नहीं होता है। लेकिन यह तो एक सरासर भारी प्रमाद है, ये व्यक्ति की गलती है कि हमको इतना रेयर जो है भाव मिलने के बाद भी हम जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनावें, तो यह तो अच्छी बात नहीं है। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है, हार्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम। ये कहता है कि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करो, आप राइट बिलीफ में आओ, आप सनातन सत्य में विश्वास करो, श्रद्धा और सबूरी करो और आर्ट ऑफ द विजन का उपयोग करके आप जो है शाश्वत सुख की नींव लगाओ। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन का लक्ष्य कैसा हो। जीवन का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि शाश्वत सुख की नींव लग जावे। देखिए, एक तो हो रहा है और एक मैं कर रहा हूँ, दोनों में रात दिन का अंतर है। जो हो रहा है वो तो पिछले जन्म की जो कहना चाहिए एक्शन का रिएक्शन है, पिछले जन्म का बिंब का प्रतिबिंब है, पिछले जन्म की फिल्म है, वो इस जन्म के अंदर खुलती है। पिछले जन्म की जो स्क्रिप्ट है वो इस जन्म के अंदर फिर जो है वो खोली जाती है। पिछले जन्म की बैटरियाँ जो चार्ज हुई थी मन वचन काया की, इस जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज होती है। यह जो सारी प्रक्रिया है ये तो ऑटो मोड से चलती है, स्वतः ही चलती है, ऑटोमेटिक चलती है। उसके अंदर आपकी कोई पंचायत ही नहीं चलती है, क्योंकि उसका गॉड
उसका जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है वो कुदरत है। पिछले जन्म के अंदर जब हमने अपना शरीर छोड़ करके आत्मा को और जो है हमारे अज्ञान को लेकर के तेजस शरीर के साथ में अंतराल गति से हम जो इस जन्म में आए, सोवन राज तातेड़ के जन्म में आए, तो उस वक्त के अंदर हमारा जो भाव मन था, यानी जितना पिछले जन्म में मान लीजिए यशवंत राज था, तो यशवंत राज ने इसी आत्मा की हाजिरी से जो जो कॉजेज डाले थे, उन कॉजेज से कॉजल बॉडी बनी, और कॉजल बॉडी है वह भाव मन हुआ। यानी कि उसके ऊपर जो भावों पे जो कोड चढ़ा, तो वह भाव मन है, वो पूरा एक कॉजल बॉडी के रूप में बना। और इस जन्म के अंदर मुझे जब मिला तो वह द्रव्य कर्म के रूप के अंदर परिवर्तित हो गया। और पिछले जन्म में यशवंत राज के जो स्पीच और एक्शन के बीच जो है वो कुदरत के क्लाउड में पड़े थे, वो इस जन्म के अंदर मेरे को जो है वो वचन और काया मिली। यानी कि द्रव्य मन वचन और काया मिले जन्म के साथ में, तो द्रव्य कनन तो उदय और प्रारब्ध के अधीन चला गया। यानी कि जो हमारा पिछले जन्म का जो हमारा पुरुषार्थ है, इस जन्म में भाग्य रूप के अंदर वह खुलता रहेगा और हमको उसको परिणाम मिलता रहेगा। यानी हमारा व्यवहार जगत हमारा परिणाम है, हमारा हिसाब है, हमारा रिजल्ट है, हमारा डेबिट क्रेडिट है, हमारा लेना है और देना है, सेवा करनी है या करवानी है। यानी हिसाब रूप से ये ऑटो मोड से चलता रहता है और उस पर नियंत्रण है वो कुदरत का होता है। 1% भी हम उसमें जो है नियंत्रण नहीं कर सकते, यानी कि उसमें करेक्शन नहीं दे सकते। एक अतिरिक्त सांस भी हम नहीं ले सकते जो उपादान के अंदर है उसके अतिरिक्त। तो भाई और बहनों, जीवन कैसा हो ये तो चल रहा है, और आप कहते हो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। आपको पढ़ाई करवा रही है कुदरत, लेकिन आप तो कहते हो मैं पढ़ रहा हूँ और मैं इंजीनियर बन रहा हूँ, इंजीनियर बन गया हूँ, नौकरी लग गया हूँ, मैं इंजीनियर बना, मैं डॉक्टर बना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना और मैं नेता बना, मैं प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना। ये आपका मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान क्या है? अपने अस्तित्व का जो है भान न होना कि मैं शरीर हूँ, ये मानते हो तो मिथ्या ज्ञान है। और मैं मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा भान करते हो, विचार करते हो, चिंतन करते हो, अपने अवचेतन में बिठाते हो, कभी भूलते नहीं हो, तो ये आपका सम्यक ज्ञान है। और इस शरीर का संचालक मैं हूँ, इस शरीर के जितने भुगतान हैं वो करने वाला मैं हूँ, ऐसा चिंतन करते हो तो आप कर्ता भाव यानी ऑनरशिप डूअरशिप के अंदर चले जाते हो, और वही आपके कर्म बंधन का कारण बनता है और वही मिथ्या दर्शन हो जाता है। जबकि वास्तव के अंदर तो सारा संचालन है जो करता है वो व्यवस्थित शक्ति है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंसेज है, वही सारे ब्रह्मांड को चला रही है, कुदरत चला रही है। कुदरत 6 द्रव्यों की बनी हुई है कि चेतन है, अचेतन है और मोशन है, रेस्ट है, टाइम तत्व है और स्पेस तत्व है। इन 6 तत्वों से कुदरत बनी है और 6 तत्वों के माध्यम से ही कुदरत पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। और वही जो है हम जीवित प्राणियों को पनिशमेंट और अवार्ड देती है, उसको कहते हैं व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल कुदरत की एक ब्रांच। वो हमें जो है हमारे उपादान के अनुसार जो है हमको पनिशमेंट देती है और अवार्ड देती है। उपादान के अतिरिक्त वो कुछ भी 1% भी वो डिविएट
नहीं होती है, यानी कि उपादान आपका पिछले जन्म का है और उसी के अनुरूप उदय प्रारब्ध है, उसका भुगतान कुदरत करवाती है। तो भाई और बहनों, हमारे जीवन का लक्ष्य कैसा हो? हमारे जीवन का लक्ष्य है अपने स्वरूप की जानकारी करने का हो और हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो और हम जो है फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज हो और हमको आनंद की प्राप्ति हो। ये सब चीज़ें प्राप्त करने के लिए हमको सम्यक दर्शन जो है या तो हमारे को गुरु से प्राप्त हो गया है या हमको प्राप्त करना है, उसके लिए भाग्योदय चाहिएगा। आपका भाग्योदय है तो आपका ज्ञानी पुरुष और आपका सद्गुरु जो है वो आपको जो है वो एक MOU कराएगा कि जो है द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्वमाया प्रकट ज्ञानी पुरुष के चरणों में समर्पित करता हूँ। हम सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं कि मेरा जो कुछ है वो आपका है और मैं जो कुछ करूँगा आपको समर्पित होके करूँगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हम भक्ति मार्गी बन जाते हैं और ये हमारा उदय प्रारब्ध है वो ऑटो मोड से चलता रहता है। भाई और बहनों, तो जीवन का लक्ष्य कैसा होना चाहिए यह भी चलता रहे और हमें जो है हमारा प्रभु है वही मुक्ति में जाने वाला है और उसके साथ रहेंगे तो हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि शाश्वत सुख का मालिक वो है, शाश्वत सुख को देने वाला वो है। अगर आपको प्यास है तो कुएं के पास जाना पड़ेगा, नल के पास जाना पड़ेगा। अगर आपके पास भूख है तो रोटी जहाँ बनती है वहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर आपको नींद आ रही है तो आपको बिस्तर के ऊपर जाना पड़ेगा। यानी कि आपका जैसा जैसा लक्ष्य है उसके अनुरूप आपको ढलना पड़ेगा। आपने लक्ष्य बनाया शाश्वत सुख की प्राप्ति करने का और हम आपको बताते हैं कि शाश्वत सुख अभी कोई आपको हथेली पे नहीं दे सकता है, क्योंकि शाश्वत सुख तो अमूर्त आत्मा का गुण है। आप उसका रियलाइजेशन करोगे, उसको पहचान लोगे, उसको पालोगे तो आपको सारा शाश्वत सुख प्राप्त हो गया और ऐसी स्थिति के अंदर आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त भी बन सकते हो। तो हम जो है वो किस तरीके से जीवन का लक्ष्य तो बना दिया कि हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, पर करें कैसे? करने के लिए हमने किसी गुरु को ढूंढा और हमारे जो है भाग्योदय से, गुरु के भाग्योदय से हम जो है वो कहना चाहिए कि जो वो हम निमित्त बन के और हमारा गुरु निमित्त बन करके और हमारे को ज्ञान देता है। तो वो सबसे पहले परमात्मा प्रभु ईश्वर को जो है हमारा केंद्र यानी जो ज्योति केंद्र है वहाँ पर शुद्ध भावों के साथ के अंदर हमको अपने आप को अवस्थित करना होता है कि मेरे प्रभु है जो कि मुक्त अवस्था में अभी मुक्त हुए नहीं हैं, लेकिन उसका लक्षण मुक्ति का ही है। वो विराजित हो गए तो ऑटोमेटिकली सारी व्यवस्थाएं वो अच्छी चलती रहेगी। वो हमारे जो है दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिए। चेतना कभी भी दृष्टि से ओझल ना हो, गायब ना हो, तो जो हमें कोई तकलीफ है ही नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति भगवान को समर्पित होता है, भक्ति मार्गी होता है, तो मुनीम बन जाता है। उसको कुछ नहीं करना, वो जो कुछ करता है वो अपने भगवान को समर्पित होके करता है कि जो कुछ है प्रभु सब आपका है, मेरा कुछ नहीं। वो सेठ का मुनीम बन जाता है। तो कोई भी नफ़ा नुकसान होता है मुनीम को नहीं होता है, सेठ को होता है। तो प्रभु को समर्पित होने के बाद में प्रभु की मॉरल ड्यूटी बन जाती है। प्रभु करुणा के सागर होते हैं, वो भी अपना जो है नज़रिया बना लेते हैं कि ये जीव बहुत अच्छा है, भाग्यशाली है, पुण्यशाली है और परिश्रमी है। तो ऐसे जीव का उद्धार करना चाहिए। उद्धार करने का अर्थ ये है कि जिसने यह लक्ष्य बनाया
कि मेरे शाश्वत सुख की नींव लगे, तो उसके लिए हमारा प्रभु जो है शाश्वत सुख की नींव लगा देता है। नींव लगाने का अर्थ क्या हुआ कि जो है हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, उस आर्ट ऑफ विजन के अंदर हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करते रहें, प्रकृति और पुरुष को अलग रखते रहें, और हमारा जो उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ हमको मिलना नहीं है, उसके साथ प्रभावित नहीं होना है, उसके फोर्स में नहीं आना है। वो तो जो ऑटो मोड से चल रहा है, और वो चल रहा है वो हमारा ही किया हुआ है। पिछले जन्म का जो एक्शन किया था इस जन्म के अंदर वो रिएक्शन बनता है। पिछले साल की बिंब पिछले जन्म की बिंब है, इस साल के अंदर प्रतिबिंब होकर के खुलती रहती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसा कि विषय है कि जीवन का लक्ष्य कैसा हो, तो हम बताना चाहते हैं कि जीवन का लक्ष्य है शांतिपूर्ण हो, सुकून पूर्वक हो, और मानसिक जो है तनाव नहीं होना चाहिए, और साथ साथ के अंदर जो है हमको शाश्वत सुख की नींव लग जावे। हम आत्मनिरीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें, और सेल्फ रियलाइजेशन करें, और प्रभु को केंद्र में रख कर के हर बार प्रभु को धन्यवाद करते करते जो है हम धीरे धीरे हमारा जो मूल मकसद है, जो हमारे को भटकाने वाला है, वह है अज्ञान। तो उस अज्ञान को हम इरेज करते थे, उस ज्ञान को हमने ही खड़ा किया है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनी के रूप के अंदर। तो फिर हम उसको धीरे धीरे जो आत्मस्मरण करेंगे, त्यों हमारे अस्तित्व की जानकारी होगी, और जो है इस पृथ्वी का जो संचालक है, क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है, गॉड है, वह जो है वो गॉड है। तो वो जो इसी का संचालन करता है, तो उसके साथ के अंदर हम मिल कर के, और हम जो है धीरे धीरे सारा जो है वो हमारा अंधकार अज्ञान है वो इरेज होने लगता है, और वह इरेज होकर के और एक दिन सब जीरो हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जो है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना एकदम तय होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवन का लक्ष्य कैसा हो। हमने सब ग्रंथों का जो है कहना चाहिए पारायण करके ये लक्ष्य बनाया कि जो है हमारा जीवन है वह जो आनंदमय होना चाहिए, और वह प्रभु को समर्पित होना चाहिए। इस जन्म के अंदर शाश्वत सुख की नींव लग जानी चाहिए। तो स्नेह 2-3 वर्षों के अंदर, आने वाले समय के अंदर जो है वो हमारे को जो है शाश्वत सुख मिल जाएगा, हमको मंजिल मिल जाएगी। इसीलिए जो है हमें ये पूरा प्रयास करना चाहिए। भाई और बहनों, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो शाश्वत सुख है वह जैसे कि हमारी आत्मा की भीतरी शक्ति है, तो उसको पाने के लिए हमें जो है वो चिंतन करना पड़ेगा कि जो हमारा भक्त है उसको पाना चाहता है, तो हमें जो है उसके तक उसको विधि को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसको जो है होशियार बनाना पड़ेगा कि वह समय समय पर जो है वो प्रवचन सुन करके और आत्मा के करीब रह करके, आत्मा के दर्शन करके, यानी आत्मा का जो है परिचय कहिए या आत्मा को प्राप्त करना चाहिए, या कहना चाहिए कि आत्मा की जो है हाजिरी चल रही है, तो उसके अंदर उसको अधिक पुण्यशाली बनाने के लिए जो है हमने हमारे प्रभु का सहारा लिया, और वही सब कुछ करने वाला है। क्योंकि उसकी ताकत से हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैठे हैं, और सब प्रवृत्तियाँ उसी की ताकत से कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने हमारी मृत्यु के समय के अंदर ये सारा एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था कि इन प्राणियों का भरण पोषण मैं करूँगी या करूँगा, और
इनको कोई तरह की तकलीफ नहीं आएगी। तो ऐसे जो है हमारा जीवन का लक्ष्य जो है बहुत सुंदर बना हुआ है और उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हमारे कदम अग्रसर होने लग जाते हैं, अग्रसर होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि व्यवहार कुशलता के अंदर लोग जो है हमको बहुत बताएंगे ये कि ये पुण्यशाली जीव है, तो इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, लेकिन हमें अपने कार्य के अंदर व्यस्त रहना चाहिए कि हम किस तरीके से शाश्वत सुख की नींव लगा सकें। शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए हम जो है हम ऐसा उपक्रम तैयार करेंगे और उससे हमारा जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। तो हम बताना चाहते हैं कि जीवन का लक्ष्य जो है हमारी आत्मा के इर्द गिर्द रहना, आत्मा के करीब रहना, क्योंकि आत्मा गुणों का पुंज है। तो हमें हर क्षण नए नए पुण्य हैं उनके आशीर्वाद से मिलते रहेंगे। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज का विषय है कि हमारे जीवन का लक्ष्य कैसा हो, तो हम बताना चाहते हैं कि देहाध्यास तो आप पीछे से लेकर के आए हो, देहाध्यास तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई छुटकारा नहीं है। परंतु मात्र देहाभास करना है वो तो जो है इस जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य जो है हमने बहुत पहले ही बता दिया था कि लक्ष्य जो है सनातन सत्य को प्राप्त करने का होना चाहिए, शाश्वत सुख की नींव लगाने वाला होना चाहिए, ताकि कि हम जीवन में सफल हो सकें और सोसाइटी के सामने एक आइडियल बन सके, आदर्श बन सके, ताकि कि सोसाइटी के अन्य लोग जो है वो हमारा अनुकरण करके और वो जो है अपने आप में स्थिर होकर के और आर्ट ऑफ द विजन अपने भावों में है। इसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना है। आपके जो जो जिसमें भाव चल रहे हैं उनको शुद्ध करो। शुद्ध करना किसी के बस की बात नहीं। और वैसे भाव सत्ता है, वो भाव सत्ता हमारी आत्मा से जो एक मॉनिटर के रूप में, प्रज्ञा के रूप में जागृत हुई थी, तो इसकी जो अथॉरिटी है वो प्रज्ञा है। जब भी हम भटक जाएंगे कि प्रकृति और पुरुष को साथ मिला देते हैं, उनको अलग अलग नहीं रहते हैं, उदय और प्रारब्ध का प्रभाव जो है हमारे विचारों पर न हो, तो उसका जो है अच्छा रूप ये बनेगा कि हमारे शाश्वत सुख की नींव लग जाएगी। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि शाश्वत सुख की नींव लगना वैसे बहुत सरल है, लेकिन अगर हम प्रमाद करते हैं तो आलस्य में ही मनुष्य नाम शरीरस्थो मान रिपु। आलस्य है मनुष्य जीवन का सबसे महान शत्रु है। यानी कि हमने जो है अगर वो रास्ता जो है एडॉप्ट नहीं किया जो कि हमारे गुरुओं ने बताया है, तो रास्ता एडॉप्ट नहीं करने की वजह से जो है हमारे को शाश्वत सुख की प्राप्ति होने में कष्ट हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो है ये हमारा जीवन का लक्ष्य ऊंचा हो और जीवन का लक्ष्य की हमको कभी भूल नहीं पड़नी चाहिए। यानी कि हमारे जो है मंदिर के अंदर जो हमारे जिंदा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो उसमें दिन में 3 बार 4 बार जो है आप भीतर जाइए, आप गोते लगाइए, तो भीतर जाने पर आपको प्रभु का साम्राज्य मिलेगा क्या। और आपको एक भी चीज़ ऐसे नहीं मिलेगी जो कि अवगुण वाली हो, क्योंकि जो हमारा भगवान है वह जो है वो अपने आप में परफेक्ट होता है, वो गुणों का पुंज होता है। तो कुल मिला करके हमारे केंद्र में प्रभु विराज गया और हमने लक्ष्य बना दिया कि जीवन का लक्ष्य ऐसा हो कि शाश्वत सुख की नींव पड़े। तो हमें
अपने इस लक्ष्य को अच्छे बनाया रखना है और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमने सब सूत्र आपको दिए, तो उनकी आप एप्लीकेशन कीजिए और उनको प्राप्त करिए। जब आपका जो है वह लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा आपको, तो फिर स्नेह स्नेह उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी, क्योंकि एक वर्क जो है सिस्टम करता है। एक बार किसी चीज़ का सिस्टम बन जाता है तो हमें आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं आती। तो हमारा सिस्टम बन गया कि हम शाश्वत सुख की नींव लगावें, और तो शाश्वत सुख की नींव के साथ साथ के अंदर आपका यह जो है शाश्वत सुख प्राप्त करने का लक्ष्य आगे से आगे बढ़ता रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके और शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।